आर्य। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद आर्य, पूर्व प्रवक्ता सकरडीहा इंटर कॉलेज। आज ये बैठक किस पर्पज से रखी गई? ये वैचारिक बैठक है जिसमें सारे समाज के लोगों को बुलाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भाईचारा, बौद्ध जी के विचार, करुणा न्याय पर जो आधारित है, बाबा साहब के विचार, समता ममता बंधुत्व, इसके लिए इस संबंध में हम लोगों ने बुलाया है। क्या वैचारिक संकलन से आप सत्ता शासन हासिल कर सकते हैं? सत्ता की बात नहीं है यहाँ। वैचारिक अगर जहाँ संबंध बन जाएगा, सत्ता अपने आप हासिल हो जाएगी। आज जो स्थितियाँ चल रही हैं भारत की, उसमें भाईचारा हमेशा एक दूरी बनाता चला जा रहा है। जाति में लोग बटे हुए हैं और लोगों की जो शिक्षा दीक्षा है वो इस जाति के बंधन के वजह से जो विचार बंटते जा रहे हैं, एक दूसरे पर धन हावी होता चला जा रहा है और भाईचारा अपने आप में समाप्त की ओर है। इस संबंध में बाबा साहब के विचार और बुद्ध जी के विचार, हमारे पुराने बहुजन विचारकों के विचार आज लागू करने की ज़रूरत है। अगर वो लागू नहीं हुआ तो यह देश, जो पुराने ज़माने में जो लोग कहा करते हैं कि ये सोने की चिड़िया था, ये बुद्ध का देश है, ये मनीषियों का देश है, ये नेताओं का देश है, ऐसे लोगों के जो बलिदान है निश्चित रूप से आज कारगर साबित नहीं हो सकते। उनके विचार और पक्ष इन पर चलकर ही इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, सब में ममता बंधुत्व जोड़ा जा सकता है। और वो सब सिर्फ एक शिक्षा ही माध्यम है जिसके वजह से सारे लोग जुड़ सकते हैं। आज शिक्षा के द्वारा ही हम संपूर्ण भारत, महान भारत, प्रबुद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। मेरा नाम है, मैं यहाँ भाईचारे के व्यवस्था में उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन मेरा एक चीज़ कहना है कि जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो धर्म की बात की है, लोगों ने धर्म की चीज़ व्याख्या जो धर्म से करते हैं, ये कतई गलत है। धर्म जो एक जागृति है, लोगों के बीच में जागृति पैदा करना। हमारी सत्ता रहे या न रहे उसकी कोई मतलब नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारी स्थिति कि हम लोगों के बीच में जागृति कैसे पैदा करें, हमारा विचारधारा उस पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ की जैसे हम एक जुटने की बात करते हैं, आज हमारे देश में जैसे कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत भगाने के लिए लोगों के बीच में एक जागृति पैदा की, लोग धीरे धीरे लोगों के बीच में जाना शुरू किया। जब जाना शुरू किया लोगों के बीच में, सारी चीज़ें जब जागृति पैदा हो गई, लोगों के बीच में एक विचार आए, तो सबके विचारों को जब मिला और सब लोग जब एक विचार से सब जुटे, तो सारे लोग विचार जुटने के बाद नतीजा ये निकला कि सभी एक साथ एक मंच पर अपने आप आ गए। तब देश, हमारा देश जो गुलामी की भीड़ से भाग चुका। ऐसी चीज़ों को हम इसी चीज़ के लिए हमारे साहब जो है जो वैचारिक भाईचारे की व्यवस्था करने के लिए आए, मैं इसी उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम चाहे बहुत, कोई जरूर नहीं कि हम सत्ता में आए न आए, इसकी कोई सही कल्पना नहीं है। लेकिन एक इस बात की कल्पना है कि हम सारे लोगों के बीच में एक जागृति पैदा हो। और जागृति किस तरह की पैदा हो? जागृति इस तरह की पैदा होने की हम भाईचारे की व्यवस्था, हम आपस में किसी जाति धर्म मजहब में न बट करके हम सब मानव के इंसान हैं। कहीं ऐसा नहीं कि किसी धर्म, चूँकि हमारा देश जो बनाया गया विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संगठनों का देश बनाया गया है, ये कतई गलत है। इस चीज़ को आज जो हम लोगों के ये भाईचारा बनाने की जो मीटिंग चल रही है, यहाँ पूरा शिष्टमंडल जो यहाँ जुटा हुआ है सिद्दीकी जी के इस प्रांगण में, कि एक मजबूत भाईचारा बने जिसमें सामाजिक समरसता विद्यमान रहे। उसी में हम एक 4 लाइन सामाजिक चीज़ों को रखना चाहते हैं आपके बीच में, कि जो मनीषियों ने करके अपने जीवन में दिखाया कि दुनिया में कुछ कर दिखाना है यारों, दुनिया में कुछ कर दिखाना है यारों, तो खुद अपनी हस्ती मिटा करके देखो, और जिसको बेगाना समझते हो अब तक उसको भी दिल से लगा करके देखो। पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता, पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता। लिखी पुस्तकों में उठा करके देखो, और शास्त्री न चैलेंज करने के आदि, तू चाहो तो जब आजमा करके देखो।